मेरे प्यारे दोस्तों एवं सज्जन मित्रों, हम आपको बताने जा रहे हैं सीपीसी के जो 51 आदेश हैं वो कौन 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 से हैं। उनके अंदर रूल है वो संक्षेप में हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन संक्षेप में हम आपको जो आदेश हैं उनके बारे में बता पाएंगे। तो आदेश कौन कौन से हैं, 51 जो आदेश हैं सीपीसी के, उनके बारे में आप संक्षेप में हम आपको बताते हैं। सबसे पहला जो आदेश है वो है वादों के पक्षकार के संबंध में है। बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। दूसरा आदेश, आदेश 2 अर्थात की ऑर्डर टू, वाद की विरचना अर्थात की फ्रेम ऑफ द सूट, ये रहा आदेश 2। अब बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे आदेश 3। आदेश 3 जो है मान्यता प्राप्त अभिकर्ता और प्लीडर के बारे में प्रावधान है। इसमें रूल 1 से लेकर के 6 तक अलग अलग है, वो रूल हम आपको नहीं बता पाएंगे संक्षेप में। तो बढ़ते हैं आगे आदेश 4, वादों का संस्थित किया जाना के बारे में प्रावधान है सीपीसी में। और आदेश 5 है जो समनों का निकाला जाना और उनकी तामील, और समनों का निकाला जाने के इश्यू ऑफ समन्स के बारे में प्रावधान है आदेश 5 में। फिर बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे आदेश 6। सीपीसी का जो आदेश 6 है वो अभिवचन, साधारणतः जो प्लीडिंग, जनरली जो प्लीडिंग होती है उसके बारे में प्रावधान है, ड्राफ्टिंग उसके बारे में है। बढ़ते इसी क्रम में आगे आदेश 7 जो है वाद पत्र के बारे में प्रावधान करता है, आदेश 7। और बढ़ते इसी क्रम में आगे आदेश 8, लिखित कथन, मुजरा और प्रतिदावा के बारे में प्रावधान है। लिखित कथन, मुजरा और प्रतिदावा के बारे में प्रावधान किया गया है आदेश 8 में। सीपीसी का आदेश 8, लिखित कथन, मुजरा और प्रतिदावा। और फिर बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे आदेश 9 जो है पक्षकारों की उप संजाति और उनकी अनु उप संजाति का परिणाम के बारे में प्रावधान है, आदेश 9 सीपीसी। और बढ़ते हैं आगे सीपीसी आदेश 10। न्यायालय द्वारा पक्षकारों की परीक्षा सीपीसी आदेश 10 में। और सीपीसी आदेश 11 में प्रकटीकरण और निरीक्षण के बारे में प्रावधान किया गया है। और बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे आदेश 12 एडमिशन, आदेश 12 स्वीकृतियों के बारे में जो प्रावधान है वो इसमें किया गया है। इसमें रूल है 1 से लेकर के 9 तक। और बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे आदेश सीपीसी आदेश 13 में दस्तावेजों को पेश किया जाना, परिबद्ध किया जाना और लौटाया जाना, ये है आदेश 13 में, सीपीसी के आदेश 13 में। और आदेश 14 जो है विवादकों का स्थिरीकरण और विधि, विवादकों के आधार पर जिन पर रजामंदी हो गई है, वाद का अवधारणा, ये है आदेश 14 सीपीसी में। बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे आदेश 15 सीपीसी आदेश 15 प्रथम सुनवाई में वाद का निपटारा किया जाना, आदेश 15 में प्रथम सुनवाई में वाद का निपटारा किया जाना, सीपीसी आदेश 15। अब बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे सीपीसी आदेश 16। सीपीसी आदेश 16 साक्ष्यों को समन करना और उनकी हाजिरी के बारे में प्रावधान किया गया है सीपीसी आदेश 16 में। फिर बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे सीपीसी आदेश 16 क में भी जो इसका प्रावधान है, 16 क कारागार में परिरुद्ध या निरुद्ध साक्ष्यों की हाजिरी के बारे में प्रावधान किया गया है सीपीसी आदेश 16 क में। और बढ़ते इसी क्रम में आगे सीपीसी आदेश 17 स्थगन ऑर्डर आदेश 17 स्थगन एडजोर्नमेंट्स के बारे में प्रावधान किया गया है। और बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे सीपीसी आदेश 18 वाद की सुनवाई और साक्ष्यों की परीक्षा, वाद की सुनवाई और साक्ष्यों की परीक्षा के बारे में जो प्रावधान है वो सीपीसी आदेश 18 में है। अब बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे सीपीसी आदेश 19 शपथ पत्र का जो प्रावधान है सीपीसी में वो आदेश 19 के तहत है। इसमें रूल 1 से 3 तक है। और बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे सीपीसी आदेश 20 निर्णय और डिक्री के बारे में प्रावधान किया गया है, निर्णय और डिक्री के बारे में प्रावधान है सीपीसी आदेश 20। अब बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे सीपीसी आदेश 20 के
एक्सपेंसेस के बारे में, कॉस्ट के बारे अर्थात खर्चों के बारे में प्रावधान किया गया है सीपीसी आदेश क में। और सीपीसी आदेश 21 डिक्रियों और आदेशों का निष्पादन, डिक्रियों और आदेशों का निष्पादन के बारे में प्रावधान किया गया है सीपीसी आदेश 21। प्यारे दोस्तों, सज्जन मित्रों, हम आगे बढ़ते हैं। सीपीसी आदेश 22 में पक्षकारों की मृत्यु, उनका विवाह और दिवाला के बारे में प्रावधान किया गया है सीपीसी आदेश 22 में पक्षकारों की मृत्यु, उनका विवाह और दिवाला के संबंध में प्रावधान है। सीपीसी आदेश 24 न्यायालय में जमा कराना, पेमेंट इनटू कोर्ट, आदेश 24 सीपीसी में। आदेश 25 खर्चों के लिए प्रतिभूति, खर्चों के लिए प्रतिभूति के संबंध में प्रावधान किया गया है सीपीसी आदेश 25 में। और बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। सीपीसी आदेश 26 कमीशन, साक्ष्यों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करने के बारे में प्रावधान किया गया सीपीसी आदेश 26 में। और बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। सीपीसी आदेश 27, सीपीसी आदेश 27 सरकार के या अपने पदीय हैसियत में लोक अधिकारियों द्वारा या उनके विरुद्ध वाद के संबंध में प्रावधान किया गया है सीपीसी आदेश 27 में। और बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। सीपीसी आदेश 28 सैनिक या नौसैनिक या वायु सैनिक द्वारा उनके विरुद्ध वाद के संबंध में प्रावधान किया गया सीपीसी आदेश 28 में। सीपीसी आदेश 29 निगमों द्वारा या उनके विरुद्ध वाद, सीपीसी आदेश 29 में यह प्रावधान किया गया है। फिर बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। आदेश 30 फर्मों के या उनके नामों से भिन्न नामों में कारोबार चलाने वाले व्यक्तियों द्वारा या उसके विरुद्ध वाद के संबंध में प्रावधान किया गया है। फिर बढ़ते हैं आगे। सीपीसी आदेश 31 न्यासियों, निष्पादकों और प्रशासकों द्वारा या उनके विरुद्ध वाद, सीपीसी आदेश 31 में। फिर बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। सीपीसी आदेश 32 अवयस्कों और विकृत चित्त व्यक्तियों द्वारा या उनके विरुद्ध वाद, सीपीसी आदेश 32 में। फिर बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। सीपीसी आदेश 33 निर्धन व्यक्तियों द्वारा वाद, निर्धन व्यक्तियों द्वारा वाद, सीपीसी आदेश 33 में। अब बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। सीपीसी आदेश 35 में 33 के बाद में आते हैं निर्धन व्यक्तियों द्वारा वाद। और सीपीसी आदेश 34 में स्थावर संपत्ति के संबंधों में, स्थावर संपत्ति के बंधकों के संबंध में वाद। और बढ़ते इसी क्रम में आगे। सीपीसी आदेश 35 अंतराभिवाची वाद, सीपीसी आदेश 35 में। सीपीसी आदेश 36 में विशेष मामला, सीपीसी आदेश 37 में संक्षिप्त प्रक्रिया, सीपीसी आदेश 38 में निर्णय के पहले से गिरफ्तारी और कुर्की, निर्णय के पहले गिरफ्तारी के संबंध में सीपीसी आदेश 38 में प्रावधान किया गया है। अब बढ़ते हैं आगे। सीपीसी आदेश 39 अस्थायी व्यादेश और अंतर्वर्ती आदेश, अस्थायी व्यादेश के संबंध में प्रावधान, सीपीसी आदेश 39 में। सीपीसी आदेश 40 रिसीवरों की नियुक्ति के बारे में प्रावधान किया गया है। सीपीसी आदेश 41 मूल डिग्रियों की अपीलों के बारे में प्रावधान किया गया है। सीपीसी आदेश बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। सीपीसी आदेश 42 अपीली डिग्रियों की अपीलें, अपीली डिग्रियों की अपीलों के बारे में प्रावधान किया गया है। और सीपीसी आदेश 44 में निर्धन व्यक्तियों द्वारा अपीलें के बारे में प्रावधान किया गया है, सीपीसी आदेश 44। फिर बढ़ते हैं आगे। सीपीसी आदेश 45 में उच्चतम न्यायालय में अपीलें के बारे में प्रावधान किया गया है। सीपीसी आदेश 46 निर्देश, रेफरेंसेज, आदेश 46 में सीपीसी में रेफरेंसेज के बारे में प्रावधान है। फिर बढ़ते हैं आगे। सीपीसी 47 पुनर्विलोकन का प्रावधान करती है, आदेश 47 सीपीसी का पुनर्विलोकन। फिर बढ़ते हैं आगे। आदेश 48 प्रकीर्ण मिसक्लेशियस अन्य जो प्रावधान है वो आदेश 48 प्रकीर्ण में है।
फिर आदेश 49 में चार्टरित उच्च न्यायालय के संबंध में प्रावधान है, और आदेश 50 प्रांतीय लघु न्यायालय के संबंध में प्रावधान है, और आदेश 51 प्रेसिडेंसी लघु न्यायालय के बारे में प्रावधान किया गया। ये थे सीपीसी के मुख्य रूप से 51 ऑर्डर्स, जिनके बारे में हमने आपको संक्षेप में बताया। तो बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका प्यार हमें कमेंट बॉक्स में मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। ये था सीपीसी के आदेश, उनमें रूल्स अलग अलग से दिए हुए हैं, वो हमने आपको नहीं बताया, सिर्फ टाइटल बताया है आदेश, कौन सा आदेश क्या काम करता है उसके, जो सीपीसी 1908 में प्रावधान किया गया है। टोटल 51 ऑर्डर्स हैं। थैंक यू दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। लेकिन विशेष तौर से अलग से जानकारी हो, इसलिए ये सिर्फ जानकारी के लिए है। थैंक यू।